हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का आवेदन जो है वो स्टार्ट होने वाला है और जो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी वो ऑफिशियल न्यूज़ में आपको बताया गया है। बट कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको आवेदन के समय चाहिए। आपको ही पता है कि सब कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसमें मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप सच में इसमें बैठना चाहते हैं तो पहले तो अपना ये काम खत्म कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ चीज़ें मैंने आपको कल ही बता दिया है, बाकी जो चीज़ें बची हैं वो आज बताने वाली हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, भूतपूर्व सैनिक, विवाहित महिला, सभी अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो ना तो वीडियो ध्यान से देखना। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं ना तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तैयारी ये तो जरूरी है ही, बट इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपका डीवी के समय कोई दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इसकी आधी लड़ाई, आधी क्या सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा जाना चाहिए, आपके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका एग्जाम भी अच्छा होता है, बट वो डीवी के समय बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अपने चैनल से बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बिहार शिक्षक बहाली में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप चाक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका नवीनतम जो पाठ्यक्रम है आया है उसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। इसमें आपको पेपर 1 में लैंग्वेज मिल जाएगा एंड पेपर 2 में जीएस 120 प्रश्नों पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए इस बुक को मैं दिखाती हूँ कि आखिर इस बुक में क्या क्या चीजें खास बात लिखी हुई है। एंड हाँ, अगर आप ये बुक लेना चाहते हो तो प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। आप ये इंडेक्स तो देख ही सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ राज्य में कौन कौन सा प्रथम है, राजकीय पक्षी क्या है, बहुत ही अच्छे से पिक्चर के माध्यम से इसमें सब कुछ दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो लेखक, पुस्तक, जो जो चीजें पूछी जाती हैं। एंड ये देखिए पूरा पॉइंट वाइज लिखा गया है, पूरा डिटेल में। तो आपको इसके अलावा फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको अगर ये बुक लेना है तो आप ले लीजिएगा, यहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि अभी हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। तो अगर आपने डीएलएड किया है ना तो उसमें आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, आपका 12th चाहिए। सीटेट बीटेट का पेपर 1 पास है ना, दैट्स इट। तो आप 1 to 5 में एलिजिबल हो। 6 to 8 की तो वैसे भी सीट नहीं है, आप जानते ही हैं। और जो लोग बीएड किए हैं उनको 12th के साथ ग्रेजुएशन भी चाहिए और सीटेट का पेपर 1। यहाँ पर पेपर 2 नहीं चलेगा। बीएड वालों को बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो अगर बस प्राथमिक में बैठना चाहते तो ये आपका एक योग्यता है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, बट इसके साथ आपको क्या चाहिए वो भी तो आपको देखना होगा। तो चलिए यहां पर देखिए ये आवेदन के समय लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका देख लो मैट्रिक का अंक पत्र और सर्टिफिकेट। और एक बात याद रखना, फॉर्म भरते समय आप 10th के मार्कशीट में आपका जो नाम होगा, मम्मी का नाम, आपका नाम, जो भी डिटेल्स मांगता है वो 10th के मार्कशीट से ही भरना। साइबर कैफे के डिपेंड मत रहना। वो लोग क्या करते हैं कई बार कि वो इंटर का उठा लेते हैं, ग्रेजुएशन का उठा लेते हैं, उसे नाम भर देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ गलती रह जाती है, फिर बाद में दिक्कत होगी। तो आप 10th को देख के भरवाइए। बाकी अगर इंटर में, स्नातक में आपका कोई दिक्कत है, गलत है नाम, तो आप इनको सही कराएंगे, ना कि आप 10th को। और इसी को देखकर आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये बता दिया मैंने। तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक मतलब 10th का अंक पत्र और सर्टिफिकेट। इंटर का भी आपके पास होना चाहिए, अंक पत्र एंड सर्टिफिकेट। ध्यान रखना ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके इंटर और मैट्रिक का नाम जो है एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है तो सही करा लो, 1 महीने का समय लगता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो सही कराए हैं, क्योंकि मैट्रिक के ही हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम जो है सिमिलर होना ही चाहिए। और आधार कार्ड भी नाम सही करा लो। जो लोग बोल रहे थे कि आधार कार्ड का नहीं है, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें पूरा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ भी गलती नहीं चलेगी, ठीक है। खास करके आपके नाम में तो कोई गलती नहीं चलेगी, आपका नाम सब डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। स्नातक आप जानते हैं ग्रेजुएशन, इसका आपके पास अंक पत्र और सर्टिफिकेट। और हाँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका प्रोविजनल वाला भी चलेगा, बट इन दोनों का तो आपको प्रोविजनल नहीं चाहिए, ठीक है ना। बीएड और डीएलएड का सुन लीजिए, क्योंकि ये अंतिम वर्ष वालों को भी मौका इन्होंने दे दिया है। तो जिनका कंप्लीट है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो अंक पत्र भी होगा,
ठीक है। बाकी जो अंतिम वर्ष में है तो इन्होंने फैसिलिटी दी है कि वो अपना घोषणा पत्र उनको देना होगा और वो आपके लिए ना एक फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब उसमें PDF या फोटो के फॉर्म में जो भी अपडेट करना हो तो ये घोषणा पत्र लगेगा। और आधार कार्ड पता है किस लिए लगाया गया है? क्योंकि आधार कार्ड पे आपका थंब इंप्रेशन होता है, बायोमेट्रिक होगा ना एग्जाम में, इसलिए आधार कार्ड को इन्होंने मैंडेटरी किया है। तो ये होना चाहिए। तो जिनका कंप्लीट है ठीक है, बाकी जिसका कंप्लीट होने वाला होगा तो वो अपना घोषणा पत्र लगा देंगे आवेदन के समय। ये चीज जरूरी है, ठीक है। चलो अब बाकी ये तो आपकी योग्यता थी, ये आपका पात्रता परीक्षा है। देखिए इन्होंने क्या किया, सीटेट जुलाई वाले को बाहर कर दिया, बट जिसका सीटेट ऑलरेडी क्लियर है, बीटेट एस्टेट, उनका अंक पत्र और सर्टिफिकेट, क्योंकि आप पास हैं तो आपका तो आ ही गया होगा ना, तो ये होगा। बाकी बिहार में तो फैसिलिटी है ही कि अगर आपके जैसे कि नंबर कम है, सर्टिफिकेट नहीं आया है तो भी चल जाएगा, आपका फॉर्म आप एलिजिबल हो। मैंने डिटेल में बताया है कितना नंबर किसको चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र तो सभी को बनाना है, और ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए है, क्योंकि ये सारी चीजें आप सभी को लगेगा। बाकी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो सारी चीजें तो मैंने बताया ही है। तो सीटेट का पेपर 1 अगर आप उसमें एलिजिबल हो, बीटेट एस्टेट इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आवासीय प्रमाण पत्र सभी को बनाना है, जनरल, OBC, SC, ST, PH चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लो, और वो भी ब्लॉक से, जिसे हम हिंदी में अंचल बोलते हैं, ठीक है। EWS अगर प्रमाण पत्र मतलब इनको एलिजिबल किया जाता है, लागू हो जाता है, तो इन्हें भी बनवाना होगा, वो भी ब्लॉक से ही बनेगा। दिव्यांग वाले हैं उनका भी प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है ना। बाकी आप जानते ही हैं कि OBC को बनवाना होता है पूरा, जनरल वालों को तो वैसे भी आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उनको तो अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, और जो SC ST हैं उनको केवल उनका जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र उनको बनवाना नहीं होता है। बाकी आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होगा सभी को। ये दिव्यांग वाले भी अपना मतलब प्रूफ देने के लिए आपको बनवाना ही होगा प्रमाण पत्र। BC EBC से जो है, और मैंने हमेशा से बताया है कि OBC में 2 कैटेगरी होती है, इनको नॉन क्रीमी लेयर जो है वो बनवाना है ब्लॉक से, और वो 1 साल के अंदर वाला होना चाहिए, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक उम्र में छूट चाहिए, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। फोटो आपका कलरफुल होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना वाला फोटो नहीं, फोटो खिंचवा के रख लो पहले से ही, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी की जो पोता पोती, नातिन नतनी जो होते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रमाण पत्र बनवाना होगा। शादीशुदा महिला खास तौर पे ध्यान दे, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना ही है। और अगर मान लीजिए आप NCL OBC से हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी बनवाना है, समझ रहे हैं ये चीज। तो NCL भी आपको बनवाना है, और EWS सर्टिफिकेट, मतलब वो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब मान लो अगर आप जो है फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आप SC ST से हैं तब तो आपको ये NCL बनवाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये OBC वालों के लिए NCL सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट। बट हर जगह आपका जो नाम होगा पिता के ही पते से होगा, वो भी आपके फादर, आपके ससुर, या फिर जिसे हम फादर इन लॉ बोलते हैं, उनके नाम उनके पता से नहीं, आपके खुद के पापा से, रियल फादर, ठीक है। तो हम जो आपके फादर हैं उन्हीं के पता से, मतलब उन्हीं के एड्रेस से, उन्हीं के नाम से ही बनवाइएगा जो भी बनवाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपके पति के नाम से नहीं, आपके फादर के ही नाम से होना चाहिए। तो फादर में कंफ्यूज मत होना कि ससुर का बनवा दिया, ठीक है। ये हो गया। बाकी प्राथमिक का आपको पता ही है। एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जनरल वालों को तो केवल आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। और NCL के लिए आपको मैंने डिटेल में बताया है कि पहले क्या बनवाना होगा। बाकी आवासीय तो सभी को बनाना है, और SC ST को भी आवासीय और उनका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उन्हें नहीं बनवाना है। जो भी बनवाइएगा ब्लॉक से बनवाइएगा। और फीमेल वाले भी ध्यान दीजिए, और अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी त्रुटि है उसको सही करा लो। बाकी अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो 10th के मार्कशीट का भरपूर ध्यान रखना, अच्छे से ईमेल आईडी जो भी चीजें वो वैलिड रखना, अपना खुद का रखना, और ये सारी चीजें पहले से ही देख लो, अगर नहीं है तो बनवा लो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म के समय पे काम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।